बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 इंग्लिश लेसन नंबर 2 की एक्सरसाइज हम कर रहे थे। तो आज हम एक्सरसाइज का जो पार्ट करने जा रहे हैं वो है पार्ट एच। ग्रामर का पोर्शन है, वो कहता है पार्ट एच में कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कि इन सेंटेंसेस को आप चेंज करें जो आपको दिए हुए इनटू नेगेटिव मनफी जुमलों में एंड इंटरोगेटिव और सवालिया जुमले में। तो ये जो सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं ये देखिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले वो कहता है शी कम्स अर्ली। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए ये आपके पास सब्जेक्ट है। ठीक है, शी, यहाँ से कम्स ये आपका फर्स्ट वर्ब है। ठीक है, और उसके बाद एस का इजाफा किया हुआ यहाँ पर अर्ली। तो इस सेंटेंस में पता चलता है कि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, अगर किसी भी टेंस में आपको सब्जेक्ट दिया गया हो और उसके बाद फर्स्ट वर्ब दी हो, ठीक है, सब्जेक्ट के फौरन बाद फर्स्ट वर्ब हो और उसके साथ एस ई एस का इजाफा हो, ठीक है, तो आपने समझ जाना है कि ये आपके पास प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। ये जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। अब इसमें देखें तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक अफर्मेटिव होते हैं यानी सादा जुमले, मस्बत जुमले जिसे आप बोलते हैं। इसके अंदर देखें आप यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी होती है, देन आपका होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है आपने, अगर आपके पास इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपके पास हो ही, शी और इट, ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट आपके पास हो या कोई सिंगुलर नाउन आपको दे दिए जाए, याद रखना है अगर आपके पास सब्जेक्ट हो ही, शी, इट और या सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है और उन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। ई एस का इजाफा उस वक्त करेंगे जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसका लास्ट स्पेल जो होगा, लास्ट स्पेलिंग, लास्ट लेटर जो होगा वो आपके पास हो, ओ हो, एक्स हो, सी एच, एस एच, इस तरह से अगर कोई आपके पास लास्ट लेटर हो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का, तो उसके बाद आपने ई एस का इजाफा करना है, अदरवाइज आपने एस का इजाफा करना है। ठीक है, जैसे ये देखिए एग्जाम्पल में शी आपको दिया हुआ है, तो शी के साथ मैंने आपको बताया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद एस या ई एस। तो देखें शी के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कम, उसके बाद एस का इजाफा किया हमने, तो शी कम्स अर्ली। जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इन्हीं सब्जेक्ट के साथ आप नेगेटिव बनाने के लिए डज का इजाफा करेंगे। ठीक है, डज का इजाफा करेंगे और उसके साथ आपने नॉट का इजाफा करना है और फर्स्ट फॉर्म का इजाफा करना है। देखिए नेगेटिव का फॉर्मूला ही मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट आपके पास हो, उसमें से आप यूज करेंगे डू या डज, फिर नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब डज किन के साथ यूज करेंगे आप, डज आप करेंगे ही, शी, इट। अगर आपके पास सब्जेक्ट हो तो उनके साथ आपने डज यूज करना है। अगर आपके पास सब्जेक्ट हो आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो आपने इनके साथ डू यूज करना है। ठीक है, फर्क याद रखिएगा कि इन नेगेटिव बनाते हुए अगर आपके पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट हो, ये तो आपने उसके साथ डज का इजाफा करना है। अगर आपके पास नेगेटिव बनाते हुए सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हो या प्लूरल नाउन हो तो आपने उसके साथ डू का इजाफा करना है। ठीक है, और इसमें आप जब डू और डज का इजाफा कर देते हैं तो फिर आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा करने की जरूरत नहीं रहती, उसको आप सिंपल फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। देखिए यहाँ पर शी डज नॉट कम अर्ली। ठीक है, अब यहाँ देखें डज लगा दिए शी के साथ, मैंने यहाँ बताया कि शी के साथ डज आएगा, उसके बाद नॉट नेगेटिव का। ठीक है, शी डज नॉट। अब देखिए कम, यहाँ से एस खत्म कर दिया हमने क्योंकि हमने यहाँ पर एस या ई एस का इजाफा किया। ठीक है, अर्ली। उसके बाद जब इंटरोगेटिव आप बनाएंगे तो इंटरोगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब जो आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर डज या डू, उसको आप सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। जैसे देखिए डज शी, ठीक है, देखिए इनकी जगह चेंज कर दिया आपने, डज शी, और उसी तरीके से फर्स्ट फॉर्म रहेगा और बाकी चीजें ऑब्जेक्ट उसी तरीके से रहेंगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। दोबारा से बता रहा हूँ, तवज्जो से सुने कि अगर आपको सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन दिया हो तो आपने नेगेटिव बनाते हुए डज नॉट का इजाफा करना है। ठीक है, और वर्ब आपने फर्स्ट फॉर्म सिंपल यूज करनी है। अगर आपको नेगेटिव बनाते हुए सब्जेक्ट जो है आपको दिए हो आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन आपको दिए हो तो आपने उनके साथ डू नॉट का इजाफा करना है और उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ठीक है, इसी तरीके से इंटरोगेटिव बनाते हुए भी आपने इसी चीज का ख्याल रखना है। अब देखें आपको फर्स्ट दिया हुआ वो कहता है आई रीड दी बुक। ठीक है, मैं किताब पढ़ता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप आई रीड दी बुक, आई है तो उसके बाद उन्होंने फर्स्ट फॉर्म दी, तो मैंने भी आपको बताया कि आई के बाद आपने सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। ठीक है, तो अब आपने इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आई के लिए आप क्या लगाते हैं नेगेटिव बनाते हुए आई के बाद डू नॉट, तो देखिए आई डू नॉट रीड दी बुक।
बाकी सेंटेंस उसी तरह रहेगा। अब इंटेरोगेटिव बनाते हुए डू को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, तो सब्जेक्ट आई है इसमें, तो अब आप लिखेंगे डू आई रीड अ बुक, ठीक है, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, ये इंटेरोगेटिव होगी इसका। इसी तरीके से दूसरा देखें, द बेबी प्लेज विथ टॉयज। अब बेबी देखें ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर के साथ मैंने आपको बताया कि आपने फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और उसके साथ आपने एस ई एस का इजाफा करना है। तो यहाँ पर वाई है लास्ट वर्ड, तो इसके बाद आप एस का इजाफा करेंगे, ठीक है, लास्ट लेटर वाई है तो इसके साथ आप एस का इजाफा, प्लेज, द बेबी प्लेज विथ टॉय। जब आपने यहाँ एस ई एस का इजाफा किया तो आपने सिंगुलर है चूंकि ये, तो आपने अब नेगेटिव बनाते हुए डज नॉट का, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ भी है डज का इजाफा करना है, तो देखिए नेगेटिव में आप लिखेंगे द बेबी डज नॉट, ठीक है, यहाँ पर एस भी आप लगाएंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो लेकिन द बेबी डज नॉट प्ले विद, ये सॉरी यहाँ पर ये टॉयज आने, ये बॉयज लिखा गया, तो ये टॉयज। इंटेरोगेटिव में डज को आप सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, तो आप लिखेंगे डज द बॉय एंड डज द बेबी प्ले विद टॉयज। उसके बाद देखिए थर्ड आपको दिया कहता है वी बाय फ्रूट, ठीक है, हम फल खरीदते हैं। अब देखिए वही के बाद इन्होंने बाय फर्स्ट फॉर्म लिखी है, किसी चीज का इजाफा नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बताया वही के बाद आप सिंपल फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अब जब आप वही आपके पास आ गया तो नेगेटिव बनाते हुए डू नॉट का इजाफा करेंगे, तो देखिए नेगेटिव वी डू नॉट बाय फ्रूट। इंटेरोगेटिव में देखिए सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, तो डू आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, तो आप लिखेंगे डू वी बाय फ्रूट। उसके बाद देखिए फोर्थ आपको दिया कहते हैं यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, ठीक है, तुम रोजाना दूध पीते हो, तो ड्रिंक देखिए यू के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई आपको सिंपल, तो अब आपने जब इसका नेगेटिव बनाना है तो आपने डू नॉट पे इजाफा करना है, तो आप लिखेंगे यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क एवरी डे। इंटेरोगेटिव में डू को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, तो अब आप लिखेंगे डू यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, और यहाँ पर लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद देखिए फिफ्थ में वो आपको कहता है, लास्ट वन आपको दिया वो कहता है ही स्पीक्स द ट्रुथ, वो सच बोलता है, तो ही है, इसके बाद देखिए स्पीक फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद एस का इजाफा किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब एस का इजाफा हो गया तो नेगेटिव बनाते हुए आप ही के बाद किसका इजाफा करते हैं, डज का इजाफा। तो अब आप देखिए यहाँ पर ही डज नॉट स्पीक, क्योंकि स्पीक्स यहाँ से एस खत्म किया हमने और यहाँ पर इजाफा किया, ठीक है, तो ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। इंटरोगेटिव बनेगा डज ही स्पीक द ट्रूथ। तो ये आपने इन 5 सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से बार बार इसको आपने, अगर आपको कहीं से समझ नहीं आती तो आपने उसको स्टॉप करके आपने दोबारा से उसको देखना है जहाँ से आपको समझ नहीं आती। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे आकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।